कई लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे बहुत ही सामान्य सी बात है कि लड़का बारात लेके नहीं आता बल्कि लड़की बारात लेके जाती है शादी के दौरान। उत्तराखंड की नौनी है आज सैंज अटाल के गांव में, जहां यहाँ की जौनसर बावर की परंपरा से आपको रूबरू कराया जाएगा। कई लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे बहुत ही सामान्य सी बात है कि लड़का बारात लेके नहीं आता बल्कि लड़की बारात लेके जाती है शादी के दौरान। तो ऐसी ही एक फैमिली आज हमारे साथ है जहाँ लड़कियाँ बारात लेके गई थी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस हुआ था इन्हें। आपका क्या नाम है? परमिला राणा। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मुझे तो अब पता नहीं, मेरे तो बचपन में शादी हो गई। अच्छा, तो बारात लेके आप गए थे? हाँ जी, मैं ले गई थी बारात लेके। तो कैस मतलब आपको कुछ अलग लगा था क्या? हमारे को तो पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कितने साल हो गए बचपन की शादी। हाँ, लेकिन छोटी सी दुल्हन गई तो होगी बारात लेके। हाँ जी, छोटे से दुल्हन लेके गई बारात। कहाँ गए थे? नीचे इधर कोआनो। उस समय तो गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी इतनी। हाँ। यूटिलिटी में गए, पीछे में डाला में बैठ के क्या करना। कितने लोग साथ गए? गए थे 15-20 आदमी, बस इतने ही थे, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? ममता राणा। ममता जी, आप बताइए कितने लोग गए थे आपकी बारात में और कहाँ गए थे? मेरी बारात में 80 के करीब गए थे, 80 लोग गए थे। कहाँ गए थे? जिसमें 6-7 लड़कियां थी, बाकी सब जेंट्स थे। यहाँ से उधर भरम बारात गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। खतवरम। तो पैदल गए थे आप? कैसे गए थे बारात लेके? पैदल गए थे हम, थोड़ा सा यहाँ से 2 किलोमीटर गए होंगे हम गाड़ी में, बाकी पैदल गए थे। पैदल 8 किलोमीटर गए होंगे, 8-10 किलोमीटर। तो जैसे यहाँ से गए थे तो क्या होता है? सबसे पहले आप जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, परंपराएं क्या रहती हैं? वेलकम होता है आपका सबसे हाँ पहले? जी, हाँ जी मैम, वही पहले गेट के पास स्वागत होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे बहू का पूजन होता है दरवाजे के पास, और उसके बाद फिर अंदर होते दूल्हा दुल्हन का होता है, वो करते हैं, और उसके बाद फिर चूल्हा पूजते हैं बहू। बस वही। फेरे वगैरह किस टाइम? फेरे वगैरह नहीं होते मैम हमारे। अच्छा, यहाँ पे फेरे भी नहीं होते? फेरे नहीं होते मैम। अच्छा। बस गृह प्रवेश होके फिर पूजा पाठ करके थोड़ी, और फिर उसके बाद चूल्हा पूजती है बहू, सास के पास सास बैठी होती है, चूल्हा पूजती है, बस ये इतना ही होता है। मांग भरना? मांग मूंग भी भरते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं। अच्छा, मांग और मंगलसूत्र होता है, फेरे नहीं होते? हाँ जी, फेरे नहीं होते। अच्छा, आपका क्या नाम है? रमन। रमन। तो ये इन बहनों की शादी तो हो गई, भाई की अभी होनी है, बहन की भी होनी है, उसके पास भी जाएंगे। तो रमन जी, आपकी बीवी भी बारात लेके आने वाली है? हम अगर ट्रेडिशनली चला जाए तो लेके आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बेटर है। क्योंकि उससे ये भी है कि वेमेन को हमारे यहाँ काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है मैम, कि वैसा नहीं है कि भाई दहेज प्रथा नहीं है, जो दहेज लेगा या देगा उसको आउटकास्ट कर दिया जाता है, ये भी है यहाँ पे रूल है, नहीं देते। अब लोग दे रहे हैं तो उसका आप इन्फ्लुएंस मान लो, जो अभी जो शहरी प्रथा है वो चल रही है, तो वो गलत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारी कोई भी प्रथा में कुरीतियाँ थी, क्योंकि अगर पॉलीगैमी थी तो वो भी था। ऐसा नहीं था कि पुरुष बहुत सारे विवाह कर रहे हैं, महिलाएं भी कर सकती, महिला 2-4 पुरुष, तो मतलब वो था, इक्वालिटी थी, जेंडर इक्वालिटी थी। पर अभी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है बाहर का, उससे थोड़ा लग रहा है मुझे कि वीमेंस को जो है कन्फाइंड किया जा रहा है सिर्फ घर तक, कि अगर आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हो तो आप घर का काम करो। और पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बाहर का काम शायद वो मर्द से ज़्यादा करती, क्योंकि मर्द दूर रहते थे, कोई बकरी चराने हैं पहाड़ों पे, पर घर का कौन देखती थी? महिलाएं। खेत का वो देख रही, तो वो फिनेंशियली भी वो सब कुछ कर रही थी। पर जितना भी है, तो पहले इक्वालिटी ज़्यादा थी, अब घट रहा है, जैसे जैसे ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो घट रहा है। तो उससे वेमेन की पावर फैमिली में घट रही है, क्योंकि अगर आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं कर रहे हो घर पर, क्योंकि जो घर का काम उसको कॉन्ट्रीब्यूट वो ज़्यादा कर रही है, पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ है नहीं, क्योंकि उसको आपको कैश में पे कर नहीं रहे। तो वो है, अगर पहले की वो देखा जाए तो मैं तो मतलब जो हमारा कल्चर है, मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हूँ इससे। मैं चाहता हूँ कि अगर वो चीज़ें अभी हो तो इक्वालिटी बनी रहेगी, तो उस समाज आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि कुप्रथाएं है नहीं ज़्यादा, तो अच्छी बात है। तो अगर वैसा होता है, मेरी बीवी लेके आती है तो मैं तो खुश हूँ, ठीक है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो जो ये रीजन है ना मैम, महासू रीजन था, ये जो शिमला से लेकर और ये जौनसर बावर है, ये सब एक रीजन में आता था, जो बहुत पहले था, महासू रीजन बोला जाता था। तो उस समय था, तो तब से ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे महासू देवता है, जो हमारे ईष्ट देवता है, महासू कल्ट के मान लो हमें। तो यहाँ पे जो हिंदुइज़्म है या कोई भी रिलीजन का किसी को नहीं पता होता कि हम हिंदू है, मुस्लिम है। यहाँ पे महासू था, जो भी था महासू से था, महासू के लिए था, महासू से था। तो ये सब चीज़ें थी।
तो वो है, तो वो अच्छी चीज़ें थी, उसमें कुछ है नहीं। आस्था थी तो अच्छे के लिए थी, मतलब कुप्रथाएं थी नहीं, तो काफ़ी सही है। अगर उससे शादी से लिंक किया जाए तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई में महिला शक्ति यहाँ बहुत ही आगे है, वो हम भी देख रहे हैं। और आपकी वाइफ बारात लेके आए, हम भी आए। हाँ जी, बिल्कुल आपका एक और बहन से इनकी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, शादी वादी तो करोगी ना? हाँ, वैसे देखा जाए तो बारात लेके जाओगी? हाँ, वैसे मैं भी जो हमारा जो कल्चर है मैं भी उसी को ही सपोर्ट करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो हमारा जो कल्चर है बहुत अच्छा कल्चर है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी शादी जैसे चलती आ रही हैं प्रथाएं, मतलब वैसी ही हो तो ठीक रहेगा। मैं खुद अपने दूल्हे के पास जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह! अरे सुनो, क्या क्या सोचा है तुमने दूल्हे के पास जाने को लेके? उसी तरह से ऐसे ही होता है हमारे वहाँ की, मतलब दुल्हन पहले मेहंदी होगी, दुल्हन जाएगी, खुद मेहंदी जाती यही है। होगी ना? हाँ, मेहंदी यहाँ होती है पहले दिन, और दूसरे दिन जो है दुल्हन बारात लेके वहाँ दूल्हे की तरफ से जो है कुछ लोग आते हैं मेहंदी के दिन, 2-4 लोग आते हैं, मेहंदी लेके आएंगे। वो दुल्हन का जो सामान वगैरह होगा वो लेके आते हैं, पर दूल्हा नहीं आता है। तो दूसरे दिन वो दुल्हन को लेके जाते हैं अपने साथ। दूल्हा नहीं आएगा, दूल्हा वहाँ वेलकम करेगा, तो वो भी अच्छा है। थोड़ा सस्पेंस भी रहेगा, दूल्हे के बाद दुल्हन आ रही है, कैसी है, ये सब चीज़ें, तो ठीक है, अच्छा है। तो अपने कल्चर को लेके जब कभी तुम बात करती होंगी तो तुम्हारी फ्रेंड्स थोड़ा आश्चर्यचकित तो होती होंगी ना, यार बारात लेके तू जाएगी? हाँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह जो गढ़वाल में ही है, क्योंकि मैंने श्रीनगर से कॉलेज कर रहा है, तो उनके लिए भी जब मैं बताती थी कि हमारे वहाँ ऐसा होता है, तो बहुत वैसे रहते थे कि हाँ तुम्हारी, उनको अभी तक रहता है कि शादी होएगी तुम्हारी फैमिली में, मैं आऊँगी। अब उनका सबका यही है कि मेरी शादी होएगी तो वो हमारे फैमिली, हमारा कल्चर देखने वो ज़रूर आएंगे कि कैसे दुल्हन खुद अपनी बारात लेके जाती है। तो मैं तो वैसे ही करूँगी। अब हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, तो सब लोग की वही, अब जो शहरी कल्चर है वो अपना रहे हैं कि दूल्हा बारात लेके आता है। मोस्टली अब ऐसी ही शादियाँ होती है कि दूल्हा आएगा, बारात लेके दुल्हन को लेके जाएगा। लेकिन मैं अगर चाहूँगी तो मैं वैसे ही अपने कल्चर की तरह पुराने कल्चर को अपनाऊँगी और वैसे ही खुद अपनी बारात लेके जाऊँगी। आपके घर में अब तक कितनी शादियाँ हो चुकी हैं? हमारे उसमें घर में ये है कि ज़्यादा लड़कियाँ हैं, 5 बहनें हैं हम लोग और 2 भाई हैं। तो बड़ी दीदियाँ हैं, इस वजह से तो 4 दीदियों की शादी हो चुकी है, एक भाई की भी शादी हो चुकी है, तो 6 शादियाँ हो चुकी है। चाचू की भी बेटा है, उनकी भी शादियाँ हुई हैं। तो बहुत देखा है मैंने, हमारे उसमें पूरा वही कल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा पापा को यही था कि अपने कल्चर से, अपने तरीके से, अपना जो हमारा पुराना रीति रिवाज है उसी ही तरीके से शादी करवाने। तो हमने वैसी ही करवाई। भाइयों की भी शादी ऐसी करी, भाभियाँ आई अपनी बारात लेके खुद से, वैसी हुई हमारी शादी। इन सब में सेम प्रथा दोहराई गई? हाँ, सेम पापा का यही था पहले से कि वो हमारे जो पुरानी जो प्रथा चलती आ रही हैं, दुल्हनें आती हैं खुद, वैसी ही करवाएंगे। तो वैसी ही करवाई, सबकी ही वैसी कराई, दीदियों की भी और भाइयों की भी। आपकी बहन की बेटी भी यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, आयुषी तुम्हारा क्या विचार है? अभी तो तुम छोटी हो लेकिन तुम बारात लेके जाने वाली हो, बारात आने वाली है। बताओ अपने कल्चर को लेके। जाओगे? अरे वाह, क्या बात है! मतलब कल्चर बहुत आगे तक फॉलो होने वाला है? सोचा है मतलब ऐसा कुछ होगा तो तुम ही लेके जाओगी बारात? हाँ। बहुत बहुत बधाई भाई सबको, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इनकी बहनों की एक और बेटी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि चौहान। अच्छा अंजलि, अभी तुम भी छोटी हो, पढ़ाई लिखाई पे फोकस है तुम्हारा, लेकिन कभी भविष्य में तुम्हारी भी शादी होगी तो क्या होगा? जैसा मम्मी पापा और चाहे वैसा ही। मतलब बारात लेके जाओगी? हाँ जी, बारात क्या बात है! मतलब ये कल्चर बहुत आगे तक जाने वाला है, सब बारात लेके जाने वाले हैं और बारात लेके आने वाले। बड़ा आनंद आ गया जौनसार बावर की राणा फैमिली से मिलके। यहाँ जॉइंट कल्चर देखा जो अपने आप में बहुत अच्छा था। बहुत ही प्यार है, एकता है, और ख़ास करके कुछ और रस्में, रीति रिवाज जिनके बारे में हम सुनते थे, परंपराओं के बारे में सुनते थे, यहाँ बुजुर्ग से लेके उनकी बेटियों और उनके बच्चों तक ने वो सारी बातें हमें बता दी। तो बहुत ही आनंद के साथ उत्तराखंड की नौनी यहाँ से लौट रही है, लेकिन बहुत मिस करेगी इन सबको। धन्यवाद।